वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है पादप पोषक तत्व यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। आइए जानते हैं पादप पोषक तत्व क्या होते हैं। वे सभी रासायनिक तत्व जो पौधों की उपापचय क्रिया में भाग लेकर, याद रखिए, वे सभी रासायनिक तत्व जो पौधों की उपापचय क्रिया में भाग लेकर उनकी वृद्धि तथा विकास में सहयोग करते हैं, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। पौधों के रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उसमें अनेक प्रकार के ऐसे तत्व भी विद्यमान रहते हैं जिनका पौधों की वृद्धि तथा विकास से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे तत्वों को, ऐसे रासायनिक तत्वों को पादप पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। पादप पोषक तत्वों की श्रेणी में उन्हीं पोषक तत्वों को रखा जाता है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना, पादप पोषक तत्वों की श्रेणी में उन्हीं तत्वों को रखा जाता है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की उपापचय क्रिया में भाग लेकर पौधों में किसी विशेष कार्य को अंजाम देते हैं। साथियों, कौन पोषक तत्व पादप पोषक तत्व होगा, कौन तत्व पादप पोषक तत्व नहीं होगा, इसके निर्धारण के लिए वैज्ञानिक ए.आई. आर्नेन ने 1954 में 3 मानक निर्धारित किए जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवश्यक पोषक तत्वों के अभाव में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। नंबर 1, आवश्यक पोषक तत्वों के अभाव में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। नंबर 2, किसी विशेष आवश्यक पोषक तत्व की कमी को, किसी विशेष आवश्यक पोषक तत्व की कमी को उसी तत्व के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, अन्य दूसरे तत्व के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। नंबर 3, आवश्यक पोषक तत्व पौधों के भोजन निर्माण अर्थात उपापचय क्रियाओं में भाग लेकर पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहयोग करते हैं। इस प्रकार हम निर्धारित करते हैं कि कौन तत्व पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है, कौन तत्व पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। आइए अब जानते हैं मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने के साधन, यानी मृदा में पोषक तत्व कहां से प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1, भूमि सुधारकों द्वारा। नंबर 2, खाद तथा उर्वरकों द्वारा। नंबर 3, फसलों के अवशेषों द्वारा। नंबर 4, तड़ित झंझा यानी थंडर कंडक्टर द्वारा। नंबर 5, विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइडों के द्वारा। नंबर 6, दलहनी फसलों के द्वारा। नंबर 7, असहजीवी जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम के द्वारा। साथियों, आइए जानते हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के वर्गीकरण को जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। साथियों, आइए जानते हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो मानक पुस्तकों में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 बताई गई है, अर्थात 16। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 है, किंतु कुछ पुस्तकों में 21,
व इससे ज़्यादा पोषक तत्व भी बताए गए हैं। साथियों, आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पहले ही इसी वीडियो में बताया जा चुका है कि पौधों के रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पौधों में अनेक तत्व ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका पौधों की वृद्धि तथा विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। साथियों, ऐसे तत्वों को पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, किंतु हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने पौधों का रासायनिक विश्लेषण करके ये बताया है कि पौधों में 16 नहीं बल्कि 16 से अधिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। साथियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा बोर्ड परीक्षाओं में आज भी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 ही सही मानी जाती है। अब आइए जानते हैं आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण प्रथमतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, हवा तथा पानी द्वारा प्राप्य पोषक तत्व। हवा तथा पानी द्वारा प्राप्य पोषक तत्व। नंबर 2, मृदा द्वारा प्राप्य पोषक तत्व। तो आइए जानते हैं नंबर 1, हवा तथा पानी द्वारा प्राप्य पोषक तत्व। हवा तथा पानी द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों की संख्या 3 है। नंबर 1, कार्बन, संकेत C। नंबर 2, हाइड्रोजन, संकेत H। नंबर 3, ऑक्सीजन, संकेत O। ये तीनों पोषक तत्व पौधों को हवा तथा पानी से प्राप्त होते हैं। आइए चलते हैं मृदा द्वारा प्राप्य पोषक तत्व। मृदा द्वारा प्राप्य पोषक तत्वों को पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व। नंबर 2, द्वितीयक पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व। और नंबर 3, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आइए जानते हैं प्राथमिक पोषक तत्व अथवा मुख्य पोषक तत्व। प्राथमिक अथवा मुख्य पोषक तत्व 3 हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन, संकेत N। नंबर 2, फास्फोरस, संकेत P। नंबर 3, पोटास, संकेत K। आइए जानते हैं द्वितीयक पोषक तत्व अथवा गौण पोषक तत्व। द्वितीयक अथवा गौण पोषक तत्वों की भी संख्या 3 है। नंबर 1, कैल्शियम, संकेत Ca। नंबर 2, मैग्नीशियम, संकेत Mg। नंबर 3, सल्फर, संकेत S। आइए जानते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कुल 7 है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कुल 7 है। नंबर 1, लोहा अथवा आयरन, संकेत Fe। नंबर 2, जस्ता अथवा जिंक, संकेत Zn। नंबर 3, तांबा अथवा कॉपर, संकेत Cu। नंबर 4, मॉलिब्डेनम, संकेत Mo। नंबर 5, क्लोरीन, संकेत Cl। नंबर 6, ब्रोमीन, संकेत Bo। 7, मैग्नीज, संकेत Mn। इस प्रकार 7 सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं। आइए जानते हैं पादप पोषक तत्वों के प्राप्य रूप। पादप पोषक तत्वों के प्राप्य रूप से आशय तत्वों के उस रूप से है जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि पौधे कभी भी तत्वों के धात्विक रूप को ग्रहण नहीं करते, अर्थात पौधे उन तत्वों के आयनिक रूप को ही ग्रहण करते हैं। तो आइए जानते हैं पौधों के लिए
आवश्यक 16 उप पोषक तत्वों के प्राप्य रूप। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 कार्बन। कार्बन को पौधे कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पौधे हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पौधे हाइड्रेट तथा कार्बोनेट और सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 4 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट तथा अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 5 फास्फोरस। फास्फोरस को पौधे मोनोफास्फेट, डाइफास्फेट और ट्राइफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 6 बोरोन। बोरोन को पौधे बोरेट तथा बाइबोरेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बोरोन को पौधे बोरेट तथा बाइबोरेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 7 सल्फर। सल्फर को पौधे सल्फेट तथा सल्फाइड के रूप में ग्रहण करते हैं। सल्फेट तथा सल्फाइड के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 8 मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम को पौधे मॉलिबिडेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 8 पोटेशियम। पोटेशियम को पौधे पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। कैल्शियम। कैल्शियम को पौधे कैल्शियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को पौधे मैग्नीशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। जिंक। जिंक को पौधे जिंक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। और नंबर 13 आता है कापर। कापर को पौधे क्यूप्रस तथा क्यूप्रिक रूप में ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, पौधे कापर अर्थात तांबे को क्यूप्रस तथा क्यूप्रिक रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर आता है 14 क्लोरीन। क्लोरीन को पौधे क्लोराइड के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 15 आयरन। आयरन अर्थात लोहा। लोहे को पौधे फेरस तथा फेरिक के रूप में ग्रहण करते हैं। और नंबर आता है 16 मैग्नीज। मैग्नीज को पौधे मैग्नस तथा मैग्निक के रूप में ग्रहण करते हैं। साथियों, आइए जानते हैं फलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। यह वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं तथा बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम एक एक प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, आइए जानते हैं किस फल में किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो नंबर 1 डाईबैक डिजीज ऑफ द लेमन, कॉपर की कमी से। नंबर 2 लिटिल लीफ ऑफ लेमन, कॉपर की कमी से। नंबर 3 इंटरनल नेक्रोसिस डिजीज ऑफ आंवला, बोरॉन की कमी से। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड मैंगो, जस्ते की कमी से। डिसऑर्डर मिलरेंडेज इन ग्रेप्स, बोरॉन की कमी से। नंबर 6 येलो स्पॉट डिजीज ऑफ लेमन, मॉलिब्डेनम की कमी से। नंबर 7 वाटर कोट डिजीज इन बनाना, बर्फ के कण एवं सॉर्बिटाल के डिपोजिशन से। नंबर 8 ब्रॉन्जिंग ऑफ ग्वावा, जस्ते की कमी से। नंबर 9 स्कॉर्चिंग ऑफ लीची, पोटेशियम की कमी से। नंबर 10 इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ मैंगो, बोरॉन की कमी से। नंबर 11 लीफ स्कॉर्च ऑफ मैंगो, पोटेशियम की कमी तथा क्लोरीन की अधिकता से। नंबर 12 ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यह रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह रोग उन स्थानों पर होता है जिन आम के बागों के आसपास
ईंट के भट्टे होते हैं और उन भट्टों से निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसके कारण यह रोग होता है। पीनट डिजीज इन बंची रोग, यानी बंची डिजीज इन पीनट, जस्ते की कमी से, और हैन एंड चिकन डिजीज इन ग्रेप्स, यह रोग बोरोन की कमी से होता है। साथियों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत।